हेलो एवरीवन। सो वन पीस चैप्टर 1165 हमारे सामने आ गया है। अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो वन पीस का चैप्टर 1165 का टाइटल है एकोज। अब अगर तुमने स्पॉयलर्स वाला शॉट देखा है तो तुम्हें पता होगा कि इस एको का क्या मतलब है। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक ऐसी चीज होगी जिससे एक पूरा एको बन जाएगा रॉक्स के नाम का, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कितना ही कोशिश करे दबाने की, लेकिन वो एको कभी दबता नहीं और गूंजता ही रहता है। बाकी चैप्टर के कवर पर तुम्हें लॉ और बेपो दिखेंगे ज़्यूस के ऊपर सोते हुए। तो फाइनल चैप्टर जहां से खत्म हुआ वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बेसिकली रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड कार्प, जिसमें हमें सबसे पहले दिखाया जाता है रॉक्स जो है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे प्लीज मार दो, जिसे अपना गार्ब और रॉजर भी सुन सकते हैं। और रॉजर को कहीं ना कहीं पता चल जाता है भाई रॉक्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसकी बात और उसका एक्सप्रेशन और वो जिस तरीके से एक्ट कर रहा है कुछ भी एड अप नहीं हो रहा है। दोनों अपना अपना अटैक लैंड करते हैं रॉक्स के ऊपर और भाई एक डेस्परेट पावर स्ट्रगल चलता है। जैसे दोनों के दोनों अटैक लैंड करते हैं, लेकिन रॉक्स की हाकी इतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि दोनों प्रोपेल हो जाते हैं, जिसे महसूस कर कर आसपास वाले मरीन्स भी शॉक में हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। और इन तीनों के क्लैश से स्काई भी हाफ में स्प्लिट हो जाता है। इससे पहले हमने ये स्प्लिटिंग देखी थी शैंक्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड के केस में, काइडो वर्सेस लूफी के केस में, और अब हम तीसरी बार देख रहे हैं इन ओल्ड लेजेंड्स के केस में। अब हम आसपास के सभी पायरेट्स को देखते हैं, वो सब कह रहे होते हैं कि भाई फटाफट सब कुछ पैक करो और इस आइलैंड से निकलो। तो पायरेट्स पूछते हैं कि रॉक्स की शिप का क्या होगा। तो शिकी बताता है रॉक्स पायरेट अब एक हिस्ट्री बन चुके हैं, फटाफट कोस्ट की तरफ जाओ। दूसरी तरफ मरीन वाले गार्ब को कांटेक्ट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगे। तो गार्ब बोलता है कि भाई जितने भी सर्वाइवर हैं, जो भी लोग हैं, सबको फटाफट अंदर भरो और है ना इस आइलैंड से थोड़ा सा दूर हट जाओ। दूसरी तरफ रॉजर पायरेट्स भी यही पूछते हैं कि भाई रॉजर तू कहाँ पे रह गया, आखिर वहां चल क्या रहा है। रॉजर भी सेम ही चीज कहता है, जैसे ही रेली का ग्रुप शिप पे ऑन बोर्ड हो जाए तुम इस आइलैंड से दूर हट जाओ और सी की तरफ पहुंच जाओ, मैं वहीं पे मिलूंगा तुमसे। और दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ से जरूर जिंदा बच के ही निकलूंगा। और अब हम देखते हैं हमारे दोनों लेजेंड्स पूरे तरीके से सीरियस हो चुके हैं। दोनों ने अपना कोट जो है वो फेंक दिया है और गार्ब बोलता भी है कि मैं यहाँ पर रॉक्स और तुझे एक साथ पकड़ने आया था, लेकिन देख यहाँ पे क्या चीजें हो गई है। रॉजर भी कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ शेकी को बचाने आया था, थोड़ा सा ट्रेजर लेके हम भी निकल जाते। रॉजर सजेस्ट करता है कि एक टेम्परेरी अलायंस बना लेते हैं। गार्ब कहता है कि उसे ये आइडिया अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन रॉक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अब दोनों रॉक्स की तरफ चार्ज करते हैं। गार्ब पीछे से अटैक करता है जबकि रॉजर सामने से अटैक करता है। और गार्ब बोल भी रहा होता है रॉक्स, ये जो तेरी फॉर्म है या फिर ये जो कर्ज तेरे ऊपर है, क्या हम इसे अंडू नहीं कर सकते। और ये बोलते बोलते गार्ब ने रॉक्स का पैर पकड़ के उसे सामने फेंक दिया है। और हम देखते हैं सामने रॉजर है, उसने अपनी एज से उस पर अटैक कर दिया है, जिससे एक मैसिव हाकी का ब्लास्ट होता है। सीन चेंज होता है, हम रेली और ग्रुप को देखते हैं। रेली कह रहा होता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अनटिल अनलेस हम सारे के सारे सेफ नहीं हो जाते तब तक रॉजर लड़ता ही रहेगा। और इन सब के साथ ग्लोरियोसा भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी शिप बहुत अच्छी है तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। इसके बाद हम दूसरी तरफ बिग मॉम और काइडो को देख रहे होते हैं। बिग मॉम कह रही होती है कि काइडो मेरी बात सुन, ये तेरे ऊपर जिंदगी भर का एहसान लग गया मेरी तरफ से, और किसी दिन मैं तुझसे इसका पूरा हिसाब वापस लूंगी। काइडो कह रहा होता मुझे पागल मत बना, तू मुझसे फेयर एंड स्क्वायर हारी है, और अब तू देखियो मैं अपना खुद का क्रूज स्टार्ट करूंगा जहां पर सिर्फ ब्रूटैलिटी का ही लॉ चलेगा। उसके बाद बिग मॉम भड़क जाती है और कहती है कि तू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट बन गया है डेविल फ्रूट मिलने के बाद, लेकिन एक बात याद रखियो, तू मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा। पीछे से कुछ पायरेट बिग मॉम को कहते हैं कि लिन लिन हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। बिग मॉम कहती है जल्दी जल्दी ट्रेजर को भरो। जाते जाते बिग मॉम काइडो को यही बोलती है कि एक दिन जो मेरा है मैं वो वापस लेने जरूर आऊंगी। और काइडो भी तैश में यही बोलता है कि मैं तुझे उसी दिन क्रश कर दूंगा जब वो टाइम आएगा। दूसरी तरफ फाइट पर वापस आए तो अपने रॉक्स ने फिर से अपर हैंड गेन कर लिया। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं व्हाइट बियर्ड पर। कोई दूर से बैठकर व्हाइट बियर्ड को बोल रहा होता है कि तूने तो माउंटेन्स को दो हिस्सों में अलग कर दिया था, है ना न्यूगेट, और लगता है जिस क्रू का तू पार्ट था वो भी अब टूटने लग रहा है। और हमें ये बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है ग्राहम, जो पोलोग्राम पायरेट्स का कैप्टन है, और हमें देखकर पता चल रहा है कि यही मार्को का फादर है। अब पोलो व्हाइट बियर्ड को बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, कहीं ना कहीं अब उसे शिप की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो व्हाइट बियर्ड उसे भगा देता है कि चल निकल यहाँ से, मैं अपने आप अपना देख लूंगा, तो अपना देख। अब व्हाइट बियर्ड यहाँ पर अलग हो गया। वहां पे बिग मॉम पूछ रही होती है कि भाई आखिर गया कहाँ न्यूगेट। दूसरी तरफ हम देखते हैं मरीन्स के शिप पे हल्ला होने लग रहा है। हम देखते हैं ड्रैगन ने एक ऑफिसर की गन ले ली है और उसी पर पॉइंट कर रखा है।
वो कह भी रहा होता है, ड्रैगन तू पागल हो गया क्या? कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे कीजारू जैसा लग रहा है जब उसे डेविल फ्रूट ना मिला हो। ड्रैगन बोलता है तू मेरी टेंशन कर रहा है, तू बता ये सब चीजें जो चल रही हैं क्या ये ठीक है? वो सारे सर्वाइवर जिन्हें तुम पीछे छोड़ के आए हो ना, उन सबको ऑन बोर्ड लेके आ, और अगर किसी को दिक्कत है इस चीज से तो मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। मरीन्स वाले बोल भी रहे होते हैं कि भाई ये चीज ना तेरे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। ड्रैगन सीधा बोल देता है देखी जाएगी। तो यहीं से स्टार्ट होता है ड्रैगन के रेवोल्यूशनरी बनने का सफर, क्योंकि उसने उन्हीं लोगों को बचाया जिन्हें पूरा पूरा सच मालूम है गॉड वैली का। और इन माय ओपिनियन ये सारे लोग अलग अलग रेस के हैं, अलग अलग इनके अंदर क्वालिटीज हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम रेली और गबन को देखते हैं जो आइलैंड की तरफ ही वापस जा रहे हैं। शाकुयाकू बोलती भी है कि रेली आखिर तू कर क्या रहा है? तो गबन बोलता है हमारी टेंशन मत करो, इस शिप को जल्दी से सी में उतारो और हमारा वेट करो। दूसरी तरफ सैटन और ईमू एक मरीन शिप लेकर निकल चुके हैं और वो सबको ऑर्डर कर देते हैं कि भाई ये आइलैंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया था। इज दैट क्लियर? इस इंसिडेंट के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाते हैं जनरल फाइल के अंदर और सारे के सारे रिकॉर्ड्स का कच्चा चिट्ठा G11 और CP6 के पास होता है। इस इंसिडेंट को कंसीडर किया जाता है टॉप सीक्रेट लेवल S। और गॉड वैली के ऊपर जो ये हुआ था इस सब को पूरे तरीके से छुपाने की कोशिश की जाती है। जितने भी लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस ह्यूमन हंटिंग के अंदर सबका नाम छुपा दिया जाता है और जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। मरीन्स वाले बात भी कर रहे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं टाई थे उस ब्लैक मॉन्स्टर के साथ। आइलैंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, उसका साइज, उसके वेयर अबाउट्स, उसकी पॉपुलेशन, सब कुछ गायब कर दी जाती है। वहां पर जितनी कैजुअलिटीज हुई थी वो टिल डेट तक किसी को भी नहीं पता। अब हम चलते हैं वापस रॉक्स वर्सेस रॉजर एंड गार्ब की फाइट के अंदर। तो अपने रॉजर और गार्ब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी होती है। रॉजर गार्ब को बोलता है अगर तू नेवी छोड़ने की सोच रहा है तो तू हमें ज्वाइन कर सकता है। गार्ब बोलता है मैं क्विट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं क्विट कर दूंगा तो मरीन्स को बचाएगा कौन? अब रॉजर गार्ब को बताता है भाई गार्ब ये सारी चीजें ना वजन के ऊपर है। तो गार्ब बोलता है किस वजन की बात कर रहा है तू? रॉजर कहता है कि जो नॉर्मल आर्मामेंट हाकी है वो नॉर्मल डेविल फ्रूट्स को काउंटर करती है और मैं उसके साथ साथ कॉन्करर हाकी भी यूज कर रहा हूँ उसके अटैक पावर को बूस्ट करने के लिए। सो कोई चांस ही नहीं बचना चाहिए कि मेरा अटैक कुछ कर ही नहीं पा रहे। गार्ब ऐड करता है कि अगर तू अटैक कर रहा है तो वो भी कॉन्करर हाकी ही यूज कर रहा है अपने आप को गार्ड करने के लिए, इसीलिए जितनी बार भी क्लैश होने लग रहा है एक दूसरे की कॉन्करर्स हाकी एक दूसरे को कैंसिल करती जा रही है। रॉजर बताता है एग्जैक्टली अगर हम इस चीज को ओवरकम नहीं करेंगे तो हम डैमेज दे ही नहीं पाएंगे इसे, और हम अब नहीं तो बहुत जल्द इस फाइट को हार जाएंगे। हम लोग सिंपली इस मॉन्स्टर को काउंटर कर ही नहीं सकते इंडिविजुअली। गार्ब कहता है सो नेक्स्ट टाइम अगर हम अटैक करेंगे हमें एक साथ अपना सारा मास, हमें अपने सारा वजन उस अटैक के अंदर डालना है और उसे बहुत ही तगड़ा हिट देना है। अटैक के बाद होने वाले आफ्टर मैथ पर हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितना कुछ भी हो जाए अगर हम ये चीज नहीं कर पाए तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब रॉजर भी कहता है अगर ये अटैक हमने लैंड कर भी दिया तो हम तीनों के तीनों भाई इतने थक जाएंगे या आउट ऑफ कमीशन हो जाएंगे कि हम आगे कुछ मूव परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। गार्ब कहता है ये चीज मत भूल, अगर हमने अटैक लैंड नहीं किया तो हम दोनों तो गए। गार्ब रॉक्स को बोलता भी है रॉक्स देख मेरे पास कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है जो इस टाइम पर तुझे कंफर्ट कर सके। मैं ये तक नहीं जानता कि आखिर तुझे हो क्या रहा है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, आई कैन फील योर फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं अपना रॉजर भी आंखें साफ करके बोलता है कि ये टाइम भाई आंसू बहाने का नहीं है, और दोनों अपना अटैक लॉन्च करते हैं एक रोते हुए रॉक्स पे। हमें रॉजर का अटैक दिखाया जाता है कागुसुची एस एंड गार्ब का इन्फेंटियम एक्सप्लोजन। इसके बाद हमें कमेंट्स दिखाए जाते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि वो इस इंसिडेंट को शैडोज में धकेल दे, लेकिन दुनिया का सबसे केओटिक क्रू जिसे अपना रॉकस्टी ज़ेबेक लीड करता था, इसने अपना अनडिनाइबल एको तो छोड़ ही दिया है एक पूरी जनरेशन के ऊपर, और रॉक्स की लेगेसी के झटके आज तक वर्ल्ड को हिलाते रहेंगे। तो ये था भाई वन ऑफ द लेजेंडरी इंसिडेंट जो अब अनकवर हो गया है पूरे वन पीस के अंदर। बाकी तो भाई ये चैप्टर था, आई होप तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी चैप्टर को लेके जो भी थॉट्स हैं वो तुम कमेंट में डाल सकते हो। मेरे लिए द फेवरेट कैरेक्टर इज ज़ेबेक, क्योंकि उसने एंड मोमेंट तक भी लड़ना नहीं छोड़ा। जैसे तुम देख सकते हो जब दोनों के दोनों अटैक प्रिपेयर कर रहे थे अपने रॉजर और गार्ब, तब भी ज़ेबेक ने कोई भी काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं करी।
उसने सीधे सीधे वो अटैक ले लिया, जिससे हमें पता चलता है अंदर ही अंदर ज़बेक तब भी लड़ ही रहा था। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, this side Sahil signing off. Thank you so much.